मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। इस वक्त हम लोग एक गोड्डा का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल सुंदर डैम आए हुए हैं। कई मीडिया साथी हम लोग मित्र मंडली आए हुए थे कुछ अन्य कार्यों के लिए, खबर के दृष्टिकोण से ही, लेकिन चूंकि ऐसे स्थान पे आकर के यहाँ पे अगर कुछ आपको नहीं दिखाएं या इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराएं तो थोड़ा अधूरापन लग रहा था। तो हम लोगों ने स्वेच्छा से कहा कि चलते हैं पहले सुंदर डैम। जिले का ये एक चर्चित पर्यटन स्थल है और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, अलग अलग राज्य से आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, पिकनिक स्पॉट के रूप में आते हैं। लेकिन खासकर इस जिले के लिए और शहर वासियों के लिए ये डैम सुंदर डैम लाइफ लाइन माना जाता है। आप कह सकते हैं कि इस इलाके के लिए एक पटवन का बहुत बड़ा जो है साधन रहा है और काफ़ी लंबे समय से रहा है। हजारों एकड़ ज़मीन जो है इस डैम से पटवन हुआ करता था। लेकिन आजकल इसलिए लाइफ लाइन की बात हम लोग करते हैं कि इसी डैम के पानी से गोड्डा शहर और महागामा को जो है पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पे इंटेक वेल बनाया गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद जब गोड्डा शहर में पीने के पानी को लेकर काफ़ी जद्दोजहद हो रहा, लोगों से कुछ इस मामले को लेकर, पानी को लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कुछ मामला उठा था, लेकिन फिर भी जिस रूप में किसी न किसी तरह से तैयारी करके प्रशासन हर दिन यहाँ से पानी जो है गोड्डा को दे रहा है और वही पानी शहरवासी पीने का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जैसा राठौर जी बता रहे थे कि विडंबना एक इस डैम की सबसे बड़ी ये रही है कि अभी चूंकि अब जाड़ा खत्म होने जा रहा है और टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ते ही पानी जो है यहाँ पे घटना शुरू हो जाता है और पानी का लेयर जैसे जैसे कम होता जाएगा और पानी की कमी होगी डैम को, तो ये इस डैम से जो गोड्डा को आपूर्ति होता है पेयजल के रूप में वो बाधित होना शुरू होता है और कई बार कई दिनों के बाद पानी लोगों को मिल पाता है। या एक और चीज़ आती है कि पानी रहने के बावजूद भी कई इस इलाके में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है और वो जो पाइपलाइन चूँकि लंबी दूरी यहाँ से गई है, पाइपलाइन कटता है और फिर उसको लेकर के पानी शहरवासियों को मैसर नहीं हो पाता। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद ये सुंदर इलाका, ये जो आप पर्यटन का देख रहे हैं, पानी के अलावा अगर आप देखिएगा तो यहाँ डाक बंगला है, पुराना डाक बंगला है। लेकिन अभी हाल के दिनों में जिला प्रशासन ने तय किया है कई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बनना है और इसको पर्यटन के रूप में विकसित करने की सरकार पहल कर चुकी है। कुछ काम जो है यहाँ पे शुरू भी हो गया है। आने वाले दिनों में खास करके इस इलाके ही नहीं कहिए, चूँकि सुंदर डैम की चर्चा दूर दूर है, लापरवाही या सरकार का कह सकते हैं कि इस और डेवलपमेंट को लेकर पर्यटन के रूप में डेवलप करने की योजना नहीं रही सफल, अब जाकर कहीं सजग है और आने वाले दिनों में वाकई ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल होगा जहां लोगों के लिए स्कूल, हालांकि अभी भी बाल बच्चे, स्कूल के विद्यार्थी कई लोग आते हैं, कई लोग आपको यहाँ आने पर दिख जाएगा आम दिनों में भी। लेकिन 1 जनवरी वगैरह को या खास त्यौहार के दिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पिकनिक मनाने। हालांकि आसपास कोई बाज़ार बहुत नज़दीक यहाँ पे है नहीं, बहुत सारा साधन आपको उपलब्ध हो नहीं पाता है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ की स्थिति बदलेगी, सूरत भी बदलेगा और लोगों की सीरत भी बदलेगी। बहुत सारा चीज़ यहाँ पर जो है संसाधन की योजना है। आने वाले दिन में फिर हम लोग दिखाएंगे। आज हम लोग कई मित्र, गांधी जी हैं, मनोज जी हैं, राठौर जी, हम लोग इसी उद्देश्य से आए थे कि कुछ चीज़ें देखना भी है और आप लोगों को दिखाना भी है। बहुत बहुत शुक्रिया।